शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो कायनात में ताकत की दलील है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि मैं तब तक किसी भी कौम के हालात नहीं बदलता जब तक वो अपने हालात खुद बदलने की कोशिश ना करे। और जो इस कौम के हालात हैं दिन ब दिन कठिन होते जा रहे हैं, ये कौम मुश्किलों में मुब्तला होती जा रही है। शायद इस कौम के अमाल नामों की बदौलत ही है ये सब कुछ। जैसा कि एक सुल्तान हो गुजरा है जिसका नाम है हारून रशीद। उसने अपने एक वज़ीर अपने बंदे को बहलोल को हुक्म दिया कि बाज़ार में जाएं और मेरी राया के पास उनसे पूछें कि आप किसी मुश्किल में या किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है ना। और जो ताजर हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनको भी चेक करें कि किस कदर वो मेरी अवाम के साथ मुखलिस हैं, नाप तोल में कहीं वो कमी तो नहीं कर रहे। तो वो वज़ीर वो बहलोल किसी गोश्त की दुकान पर जाता है और जो पत्थर गोश्त तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन पत्थरों को चेक करता है तो वो वज़न में कम निकलते हैं, यानी उनमें बेईमानी से उनका वज़न कम होता है जो गोश्त तोलने में इस्तेमाल होते हैं, और गोश्त भी वज़न में कम आवाम को दिया जाता है। तो शॉपकीपर पे उस जो वज़न में कम पत्थर है उसकी दुकान पे उस दुकान वाले से पूछते हैं कि बता तेरे हालात क्या हैं, किस कदर तुम ज़िंदगी में मुश्किल में मुब्तला हो या आसान ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो वो शॉपकीपर कहता है इस कदर कठिन हालात हैं कि क्या बताऊँ, दिल करता है कि जिस छुरी से गोश्त काट रहा हूँ ये अपने पेट में घोंस लूँ और खुदकुशी कर लूँ। बच्चों का पेट नहीं पाल रहा, इस कदर हालातों का इस्ताए हुए हैं हम। तो बहलोल वो सुल्तान का वज़ीर दूसरी गोश्त की शॉप पे जाता है। वहाँ वो चेक करता है कि जिस पत्थर से गोश्त तोला जा रहा होता है वो वज़न में कम तो नहीं, और वो पत्थर भी वज़न में कम निकलता है। वो उस दुकानदार से भी पूछता है कि बताओ तुम्हारे हालात क्या हैं। वो भी पहले दुकानदार की तरह कहता है कि हालात बड़े कठिन हैं, बड़ी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों का पेट नहीं पल रहा और मुश्किलों के इतने सताए हुए हैं कि जी करता है कि खुदकशी कर लें। फिर वो वज़ीर तीसरी शॉप पे जाता है और उस पत्थर को चेक करता है जो गोश्त तोलने में इस्तेमाल होता है। तो उस दुकान वाले का पत्थर बिल्कुल वज़न में सही निकलता है और ईमानदारी के साथ वो लोगों को नाप तोल में कमी करने के बगैर सामान दे रहा होता है। और उससे पूछता है वो वज़ीर वो बहलोल के बताओ तुम्हारे हालात कैसे हैं। वो कहता है कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ने रिज़्क़ में बरकत भी डाली हुई है और बच्चे भी सेहतमंद हैं और उनका पेट भी पाल रहा है, वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो बहलोल जब वापस अपने सुल्तान के दरबार में जाता है तो सुल्तान पूछता है कि बताओ बहलोल क्या हालात हैं मेरी राया के, मेरी आवाम के। बहलोल कहता है कि हमने कई शॉप्स पे चेक किया है, जो पत्थर जिससे वो सामान तोल के देते हैं वो वज़न में कम है। तो सुल्तान बड़े गुस्से में आकर कहता कि बहलोल फिर उनको गिरफ्तार करके मेरे दरबार में क्यों नहीं लेके आए। तो बहलोल जवाब देता है कि उनको यहाँ ला के क्या करना था, वो तो खुद हर रोज़ एक नई मौत मरते हैं। अल्लाह ताला ने उनके अमाल नामों की वजह से, उनकी खयानत की वजह से, उनकी नाप तोल में कमी की वजह से उनको अजाब में मुब्तला किया हुआ है। ना वो जी रहे हैं ना वो मर रहे हैं, तो यहाँ उनको ला के क्या करना था। यहाँ तक कि दुनिया भी उनके लिए तंग कर दी गई है और आज हमारे भी कुछ यही हालात हैं। हमने भी दुनिया को अपनाया हुआ है और आखिरत की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं, हराम और हलाल की फ़िक्र नहीं। तो एंड पे मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर चाहते हो कि हालात बदलें तो फिर ख़ुद को बदलो, नाप तोल में कमी ना करो, खयानत ना करो। बस दिल में यही बात रखो कि एक दिन अल्लाह के हजूर पेश होना है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।